उस रिपोर्ट के बाद हम लोगों ने जो अवलोकन किया है, उसके बाद जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसका ब्यौरा आपको बता रहे हैं। यातायात प्रबंधन और उस पर हो रही जो घटनाओं को लेकर के यह देखा गया है कि 2022 में बिहार राज्य में कुल सड़क दुर्घटनाओं का 42.6 यानी 42.6% घटनाएं नेशनल हाईवे पर होती हैं। अतः यातायात प्रबंधन सड़क दुर्घटना, विशेषकर एनएच पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, बिकॉज एनएच हमारे पूरे यातायात की रीढ़ हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उससे फ्लो होता है, तो उस पर लाने के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है। उस योजना के 8-10 पॉइंट हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्ट ऑन दैट इंफॉर्मेशन। 42.6% दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो रही हैं। सबसे पहले है कि इन राजमार्गों में भी हम लोगों ने चिन्हित किया तो सर्वाधिक दुर्घटना 5 नेशनल हाईवे पर होती है। नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 28, 30, 31 और 57। इन 5 राष्ट्रीय मार्गों पर हम लोगों ने 17 इंटरसेप्टर वाहनों का उपयोग दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हमने तैनात किया। 5 एनएच हैं जहाँ सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं बिहार में, जिसमें नेशनल हाईवे 2, 28, 30, 31 और 57 है नेशनल हाईवे। इन 5 हाईवे पर 17 इंटरसेप्टर वाहनों का उपयोग दुर्घटनाओं को कम करने और ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए हमने तैनात कर दिए। वर्ष 2022 में कुल 34 करोड़ 48 लाख रुपए राशि हमने फाइन के रूप में वसूली। 34 करोड़ 48 लाख रुपए हमने वाहनों से यातायात नियमों के उल्लंघन में वसूली। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी हमने बिहार में लागू किया है और खासकर दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर मोतिहारी नेशनल हाईवे 28, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है कि 5 मुख्य हाईवे हैं, तो मुजफ्फरपुर मोतिहारी नेशनल हाईवे 28 पर हमने ATMS लगाया, यानी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया, और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ 14 जनवरी से हमने ई चालान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। इसी प्रकार पटना जिला अंतर्गत अटल पथ और गंगा पाथवे पर, आरा मोहनिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हमने ATMS की शुरुआत की। मुजफ्फरपुर मोतिहारी राजमार्ग पर 7 मई 2023 तक कुल 1 करोड़ 50 हजार रुपये, पटना जिला अंतर्गत अटल पथ गंगा पाथवे पर ओवर स्पीडिंग, हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग के खिलाफ 29 मार्च तक कुल 36,41,000 रुपये ऑटोमेटिक चालान की कार्रवाई हमने की है। कुल मिला के कहने का ये अर्थ है कि हम लोगों ने चिन्हित किया है वैसे हाईवे जहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, ओवर स्पीडिंग होती है, वहाँ पर हमने एडवांस टेक्निक लगा करके कार्रवाई शुरू की। आरा मोहनिया मार्ग पर भी ATMS की मदद से ओवर स्पीडिंग के खिलाफ ऑटोमेटिक चालान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। NH बभनिया थाना जगदीशपुर जिला भोजपुर टोल प्लाजा पर हमने ATMS के माध्यम से वहाँ भी चालान के ऑटोमेशन की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी। वहाँ टोल प्लाजा पर भी हम ऑटोमेटेड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना के 4 शहरों पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में हम लोगों ने विजुअल मैसेज डिस्प्ले लगाया है, जिससे सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी लगातार हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, जिससे अवेयरनेस भी हमारी बढ़ेगी। इन शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत CCTV कैमरा और अन्य प्रकार के कैमरा का भी हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जो अंतिम चरणों में शीघ्र ही इसमें CCTV कैमरा और अन्य सभी प्रकार के कैमरे इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हैंड हेल्ड डिवाइसेस की भी ट्रेनिंग हमने दी है। करीब 479 हैंड हेल्ड डिवाइसेस हमने खरीदी हैं, उनकी ट्रेनिंग दी है। इसके माध्यम से हम ई चालान की व्यवस्था कर रहे हैं और इनको हम एक्टिवेट करके ये अभी हमने 200 से ज़्यादा हैंड हेल्ड डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया। अन्य को भी हम शीघ्र एक्टिवेट कर देंगे, तो अब हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से आपको चालान जमा करने की सुविधा रहेगी। इसके अलावा जो हमारे यातायात जाम के मुख्य रूट हैं, जैसे कोइलवर पुल, पटना, भोजपुर, सारण जिला के मुख्य हाईवे जहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है, उसके लिए एक डिटेल एक्शन प्लान बनाया जा रहा है अभी तक के जो अनुभव हुए हैं,
और इसका परिणाम आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। पटना जिला के पटना जंक्शन पर भी यातायात की समस्या रहती है, उससे निपटने के लिए विभिन्न विभागों के कोऑर्डिनेशन की एक कार्य योजना बनाई गई है। इसका भी परिणाम आपको शीघ्र सामने आएगा और हम आपको अवगत करेंगे।